प्रदर्शन में कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा हमारे युवक दोस्त सभी लोग यहाँ पे जट के रहेंगे, अंतिम दौर तक रहेंगे। और जैसे धरना प्रदर्शन में जो गलत है उसका इस्तीफा अगर नहीं मिलता है तो क्या? कैसे नहीं मिलेगा, हम लेके रहेंगे, मरते दम तक लेके रहेंगे इनसे इस्तीफा, चाहे जो हो जाए। कुछ पहले योगी जी कुछ बात रखी थी, मतलब ऐसे ही आपको उसके बारे में क्या बोलेंगे? मतलब योगी जी से अनुरोध है कि बच्चों के साथ इस तरह के हरकतें ना करें, कि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। अगर मैं आया हूँ तो आज ये सोच के आया हूँ, मुझे अपने बच्चे का भविष्य देख के आया हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 7 साल का है। मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ। अपने हिंदुस्तान के जो छोटे मोटे हमारे भाई बहनें हैं उनके लिए मैं आया हूँ। कुछ आप बोल सकते हैं यहाँ के धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उसके बारे में बताइए। हम मैडम बताना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस पर क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो कहते मैं चोर नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन वो देने नहीं चाहते क्योंकि उनके पास काला चिट्ठा पूरा रखा हुआ है। अगर उनका इस्तीफा ले लेते हैं तो वो जानते हैं वो पूरी पोल खोल के रख देंगे और ये सरकार दोनों धराशायी हो जाएगी और गिर जाएगी ये सरकार। अच्छा, तो इस्तीफा नहीं मिलता धरना प्रधान को? जब तक नहीं होता तब तक हम छात्र लोग हैं जो उनके समर्थन में जो है यहाँ पर आते रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 27 में का सर देख लो क्या, अभी जो है आप देख लीजिए, कोई भी जो है देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, उसमें दिखला रहेंगे कि जो है केंद्र में जो है राहुल गांधी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हर जगह इनका जो है जा रहे हैं, इनको कहीं पर जो है टिक नहीं न रहेंगे। सारा छात्र जो वोट देने वाला है आज सारा छात्र जो है इनके खिलाफ हो चुका है। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ है। उस अगर लाठीचार्ज हुआ है भाई, छात्र है, प्रधानमंत्री जी अगर जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं, जाने के बाद में हर जगह बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इनको 3 किलो 4 किलोमीटर क्या वो जाकर के छात्रों से जो लीडर है उनसे क्या बात नहीं कर सकते वो? मोदी 8 बजे आने की बजाय इस बार 12 बजे आता है। तो रात में आए तो उनका आपने चेहरा देखा किस तरीके का? उनका चेहरा बिल्कुल उतर चुका है। वो जान रहे कि हम 70 जगह चले गए तो यही जो है जनता हमारे खिलाफ जो है सारी जांच सीबीआई सीआईडी जितनी जांच हम लोगों के खिलाफ कराते थे, अब ये जांच जो है हमारे खिलाफ होने लगेगी, इसलिए उनका चेहरा उतर चुका है। ये इस्तीफा नहीं देंगे, इसीलिए पीछे निकलने का आज तक हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड है। जब से देश आजाद हुआ है कोई प्रधानमंत्री जो है पीछे निकलने का काम नहीं किया। निकलने का काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। किस चीज का भय रहा उनके अंदर जो वो पीछे से निकल? पब्लिक जो हमको वोट दे रही है, जो हम ईवीएम में जो घोटाला करके हम तो चले आ रहे हैं बार, अगर हम घोटाला आएंगे, अगर ये पब्लिक अगर चेत लेगी, अगर ये हमारे खिलाफ हो जाएगी तो हम सत्ता से हमारा जाने बिल्कुल निश्चिंत है। इसके बारे में पहले आपके चैनल माध्यम बताना चाहूंगा, ये आज की ये जो घटना हो रही 20 तारीख घटना नहीं है, ये 14 साल का दर्द है जो आज जो छात्र आज ये आपको दिख रहे हैं, 14 साल का दर्द है। ये छात्रों को अपना गुलाम बना बैठे हैं, ये छात्रों को गुलाम समझते हैं, ये इनको गुलाम थे। ये देखिए ये सब शेर है, आज मैदान पे आगे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी दिख नहीं रहा है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि सब चोर है, जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के सब चोर हैं। ये संविधान मिटाने की बात करते हैं। अरे संविधान को मिटाने की, जिसको बनने में 2 साल से अधिक का समय लगा, जिसको बनाने में बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, खून पसीना बहाया, आप उसको मिटा देंगे? आप ओबीसी SC ST इनका हक मार के बैठ जाएंगे? हमारे स्वर्ण भाई भी आ जाए, वो देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इनका भला नहीं होगा, इनका भला नहीं होगा। ये 14 साल का दर्द है जो आपको ये इस हुजूम में दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आप देख लीजिए। क्या कहना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है बड़ा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने का कारण नहीं देने का कारण यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया तो बहुत से ऐसे काले राज हैं जो सामने आ जाएंगे, इनकी सत्ता गिर जाएगी। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाया जा रहा है। बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं है, 47 उनको हटा दिया गया। कोई सरकारी नहीं थे, वो संविदा कर्मचारी थे जिनको हटाया गया है। डंडा चलाने वाले, लाठीचार्ज करने वाले क्या वाकई में प्रशासन के ही व्यक्ति थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा को उसमें
जो 20 तारीख को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया है, उसमें कुछ तो सरकारी पुलिसकर्मी थे और कुछ भाजपा द्वारा पोषित गुंडे थे, जो कि छात्रों पर लाठियों में 6-6 इंच का कील लगाकर मारा है। ये छात्र उसको सहन नहीं करे हैं, नहीं कर पाएंगे। जिस तरह उनको उनके छाती पर मारा गया है, ये छात्र सहन नहीं करेंगे और ये जनता सहन नहीं करेगी। और इसका असर आपको 2027 में दिखेगा। आपकी सत्ता पलट जाएगी और आप नेस्तनाबूद हो जाएंगे और आप दोबारा इस देश में दिखाई नहीं देंगे। अभी देखिएगा 27 के बाद ये भागते हुए नजर आएंगे। कोई भी, ये रवि किशन क्या कह रहे हैं, रवि किशन कह रहे हैं कि नीट का जो अखबार है अब वो लीक नहीं हुआ। इनको नीट के बारे में पता नहीं है कि नीट होता क्या है। ये नीट अब आगे बात कर रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार गुंडे सभी भारतीय जनता पार्टी में इस समय घुसे हुए हैं। ये इनकी पार्टी की नहीं है, ये तो चुराए गए विधायक, सांसद है, मंत्री है। ये चंदा चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी है, विधायक चोर पार्टी है, सांसद चोर पार्टी है। ये धरना प्रदर्शन में जो बच्ची 16 साल की बच्ची है जो एक्सपायर करी है, उसको इस तरह मारा गया है। वो बच्ची तड़पती रह गई लेकिन उसको कोई सहायता नहीं मिली बच्ची को। अगर वहां के छात्र ना होते तो शायद उसकी लाश भी किसी बालू के ढेर के नीचे दबा दी गई होती। जिस तरह कोरोना काल में, इनके शासन काल में हजारों लोग मर गए, मिट गए, उनके अंगों को बेच दिया गया, बालू के नीचे उनके शरीर को दबा दिया गया है। ये वो शासन, ये वो बर्बरता पूर्वक सरकार है। ऐसी सरकार पे हम थूकते हैं, ऐसी सरकार करते रहेंगे। आपके बच्चों की दर्द को देखकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? बच्चों को दर्द हम खुद ही बच्चे में मिले हैं। पहली बात तो क्योंकि हमारे बच्चे आज यहाँ भूख हड़ताल करते हुए जो आज अपनी मांगों को सरकार से लगातार महीनों से मांग कर रहे हैं। एक गूंगी बहरी सरकार, इतनी निकम्मी, इतनी हिटलरशाही जो है, जिसको सुनाई नहीं पड़ता, जिसको दिखाई नहीं देता, बच्चों की पीड़ा को क्या समझेगा? अगर बच्चों की पीड़ा वो समझे तो उसको इनकी बातों को मान लेना चाहिए। मामला तो यहाँ है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के भी बच्चे नहीं है और भारत सरकार के बच्चे नहीं है। क्या इसका असर है क्या कि उनके पास बच्चे नहीं, बीवी नहीं, तो दर्द नहीं समझ पाते हैं? भाई अगर दर्द समझते तो आज ये करोड़ों बच्चे दिल्ली से लेकर पूरे देश में, पूरे हर प्रदेश में और प्रदेश के हर जिलों में इस तरीके की धरनाएं प्रदर्शनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही है? अगर वो निकम्मी सरकार न होती, अगर इतनी बड़ी हिटलरशाही सरकार नहीं होती तो आज बच्चे बेरोजगारी के कगार पर क्यों होते? इतने बेधाबी छात्र क्यों घूमते, क्यों रोड पे आ जाते? आज ये करने की क्या आवश्यकता थी हम लोगों को? आज के 14 साल 15 साल पहले चले जाइए, ऐसा तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा अपनी इस उम्र में। और देखा है तो जब से ये सरकार आई है, ये मान के चलिए कि बीजेपी सरकार क्या कहा जाए, ये बीजेपी सरकार आरएसएस के गोदी में बैठकर आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है। सारी हिटलरशाही वहीं से शुरुआत होती है। मोदी जी तो एकदम गूंगे बहरे हैं, बिल्कुल अंधे हैं। उनको न बच्चा दिखाई देता है, न उनका अपना परिवार दिखाई देता है, न कोई जनता दिखाई देती है। क्योंकि उनको वोट भी लेना रहता है तो ईवीएम मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। खाने पीने की व्यवस्था लोग कर रहे हैं वहाँ बच्चों के लिए, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। इसकी क्या कहना है? बिल्कुल खाने पीने के, भाई जो जिसको दर्द है कि ये जनता बाहर से आई है, हमारे जिले में आई है, हमारे दरवाजे पे आई है और अपनी मांगों के जायज मांगों को लेकर आई है, इनकी व्यवस्था करना मेरा परम कर्तव्य है। ये सरकार उन लोगों को भूखों मारना चाहती है। आज तो भूखों मारने की बात कर रहे हैं, कल वो कपड़ा पहनने के लिए भी मना कर देगी। जिस तरीके से सरकार की रवैया है, लगातार आम जनता और बच्चों के ऊपर जो बीत रही है वो बच्चे ही जाने, क्योंकि उनके बच्चे हैं नहीं, इसलिए उनको जानना है नहीं, ना वो जानेंगे भी। उम्मीद यही है कि वो जानेंगे भी नहीं, इस बार इसको पालन भी नहीं करेंगे कि हमारी जनता भूखों मर रही है, बेरोजगार मर रही है, बिल्कुल एकदम इतना पढ़ लिख करके रोड पे बैठ रही है। और हमारे बच्चों को जिस तरीके से
इस डंडे में कील में लगा करके कील मारा है कि बच्चों के जगह जगह कीलों का जगह स्थान बना है। और हाथ में देखो ऐसे वीडियो में आया है कि उसमें लिखा है कि RSS। तो ये मैं मानता हूँ कि सरकार के साथ सरकार जो भी कर रही है RSS उससे दूर रही है। सरकार जो भी कर रही है RSS हमारे देश के आवाम को